हेलो स्टूडेंट, मैं राजेश जोशी। क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, उसका जो आज का जो टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे इंटॉक्सिकेंट ह्यूमन हेल्थ। जो इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस होते हैं कौन कौन से होते हैं और उनका ह्यूमन हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कुछ इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस जैसे गुटखा है, गुटखा के साथ तंबाकू है, अल्कोहल है, उनके बारे में। जैसे अल्कोहल के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल क्या होता है? मदिरा, शराब। आप इसके बारे में याद तो आप आस पड़ोस में देखते हो, इसकी अल्कोहल की शराब की दुकानें मिलती होगी, खुली मिलती है। उसमें जो लोग होते हैं वो वहां से अल्कोहल लेके जाते हैं। अलग अलग अल्कोहल के परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये अल्कोहल भी अलग अलग तरह की होती है, अलग अलग ब्रांड की बनती है और अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। अब जब अल्कोहल का जो सेवन करते हैं तो अल्कोहल का सेवन करने से जो आदमी है उसका मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है और उसकी जो बॉडी है वो इम्बैलेंस हो जाती है, वो सही से चल नहीं पाता है और उसकी समाज में अगर वो इसका सेवन करता है तो समाज में भी उसकी छवि खराब होती है। तो अल्कोहल का सेवन करना एक तरह से गलत है, इससे बहुत से नुकसान हैं, इससे लीवर भी खराब हो जाता है। तो अल्कोहल जहां तक हो आप अल्कोहल के बारे में लोगों को बताएं कि इसका सेवन कम से कम करें या फिर इसका सेवन नहीं करें, क्योंकि इससे बहुत ही बुरे प्रभाव हमारे ऊपर, समाज के ऊपर पड़ते हैं। अब जो टॉपिक है ओपियम। ओपियम जो साइंटिफिक नेम है पेपर सोम्निफेरम। पेपर सोम्निफेरम इसका साइंटिफिक नेम है। ओपियम के बारे में आपको पता होगा। अफीम, आप अपने आस पड़ोस कहीं कोई भी त्योहार वगैरह है, कोई लोग इकट्ठे हुए हैं तो लोग मनुहार के रूप में ओपियम का यूज करते हैं कि ये लीजिए ओपियम खाइए, अफीम खाइए। तो उसका सेवन हम आस पड़ोस में कई जगहों पर, कई त्योहारों पर देखते हैं। ओपियम गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी औरतें ओपियम का यूज करती है। वो अपने बच्चे जो रोते हैं, सोते नहीं है, उनका यूज वो उनको देती है ताकि वो चुपचाप सो जाए। तो ओपियम का जो पौधा होता है, उस ओपियम के पौधे में से जो लैटेक्स होता है उसको निकाला जाता है और उसको सूखा करके और उससे ओपियम, अफीम बनाया जाता है। अफीम का यूज जो इससे बहुत तरह की जो मेडिसिन है, मेन जो होती है दर्द निवारक दवाइयां, उनमें जो ओपियम होता है, अफीम होता है, अफीम यूज किया जाता है। उससे उन दवाइयों से दर्द मिटता है। तो शुरुआती टाइम में लोग इसका थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं, धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं इसके सेवन से। और इसका जो पौधा होता है उसका बाहरी जो ग्रीन पार्ट होता है, कवच होता है, उस कवच को भी अलग करके सुखाया जाता है। सुखा करके उसको छोटे स्मॉल पार्ट से डिवाइड किया जाता है और उसका भी लोग उबाल करके उसका पानी पीते हैं, सेवन करते हैं नशे के रूप में। नेक्स्ट है मिसयूज ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का भी बहुत सा मिसयूज है। मेडिसिन का आज के टाइम में जो मिसयूज कर रहे हैं लोग, कुछ मेडिसिन ऐसी है जैसे खांसी की दवाई है उसका यूज कर रहे हैं क्योंकि उसमें अल्कोहल का परसेंटेज ज्यादा होता है, अल्कोहल के रूप में यूज कर रहे हैं। या फिर कुछ मेडिसिन है उनको लोग, जो आज के टाइम में युवा है, वो इंजेक्शन के थ्रू, इंजेक्शन से अपने आपको दे रहे हैं ताकि उनको नशा मिलता हो। जैसे कुछ बाम वगैरह है उनका यूज कर रहे हैं ताकि उनको कुछ नशा मिले। या फिर वाइटनर होता है उसका यूज करते हैं, कारकोल है उसका यूज करते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं मेडिसिन का जो लोग आज के टाइम में गलत तरीके से यूज करते हैं, एक नशे के रूप में यूज करते हैं। धीरे धीरे उनको उस चीज की लत लग जाती है जो उनके हेल्थ पर बैड इफेक्ट डालती है। तो इसके साथ ही हमने ये इंटॉक्सिकेंट और ह्यूमन हेल्थ के बारे में बताया। अब इस टॉपिक के बारे में डिटेल से हम बुक से रीड करते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो आज का अपना टॉपिक है ओपियम, जिसका साइंटिफिक नेम है पेपर सोम्निफेरम। और जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो कुछ इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस है उनके बारे में। ओपियम
होता क्या अफीम, जो आप बहुत से फंक्शन वगैरह अटेंड करते हो समाज में, तो लोग एक मनुहार के रूप में सब्सटेंस का यूज़ करते हैं जो अफीम कहते हैं, जिससे ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इनिशियल एज में आप थोड़ा थोड़ा लेते हैं, बट जैसे जैसे आप स्टेज क्रॉस करते हैं आप इसका कंज्यूप्शन अधिक बढ़ा देते हैं। एक ऐसा टाइम आता है जिस टाइम में आदमी अगर इसका कंज्यूप्शन नहीं करे तो उसके बिना रह नहीं सकता है। तो बहुत से बैड इफ़ेक्ट भी होते हैं इसके, बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट होते हैं, और कुछ ऐसे इंटॉक्सिक सब्सटेंस भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन द फर्स्ट टॉपिक। ओपियम इज अ ड्राइड लेटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम द ओपियम कैप्सूल। ओपियम कैप्सूल से मिलने वाला एक लेटेक्स होता है। द लेटेक्स कंटेंट, जिसमें लगभग 30 टाइप के एल्कलॉइड होते हैं। एमंग देम, उनमें से मॉर्फिन, कॉर्डिन, निकोटीन, सोमनिफेरिन एंड पेपेवेरिन आर मेन। ये कुछ सब्सटेंस है, मॉर्फिन है, कॉर्डिन है, निकोटीन, सोमिनोफेरिन है या पेपेवरिन है। ये कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो इसमें पाए जाते हैं। मॉर्फिन एंड द कॉर्डिन आर यूज्ड टू मेक पेन किलर मेडिसिन। मॉर्फिन और कॉर्डिन कुछ ये ऐसे सब्सटेंस है जिनका मेन जो यूज होता है पेन किलर बनाने। पेन किलर जो किसी भी तरह का दर्द होता है अपनी बॉडी में तो वो मेडिसिन में यूज करता है। दैट्स वाई इट इज अ कल्टिवेट। यही कारण है कि क्योंकि इससे मेडिसिन बनती है इसलिए इसका कल्टीवेशन किया जाता है, इसलिए इसकी खेती की जाती है, गवर्नमेंट इसकी परमिशन देती है। मैनी पीपल्स यूज द ओपियम एंड इट्स टॉक्सिक प्रोडक्ट हीरोइन टू गेट द फीलिंग ऑफ पीस। बहुत से कुछ लोग होते हैं जो ओपियम का यूज करते हैं तो हीरोइन के रूप में, ताकि उनको शांति मिले, शांति के रूप में कहाँ अच्छा महसूस हो रहा है, इसलिए वो यूज करते हैं। हैप्पीनेस offering opium is a common custom in the rural area and occasion of the mourning or happiness। यानी हैप्पीनेस, शुभ, अच्छे वार त्योहार पे लोग गांव में क्या करते हैं, ऑफर करते हैं, इसको देते हैं खाने, मनुआर के रूप में यूज करते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, इस तरह का पौधा होता है ओपियम का, जिसमें से ये जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस है, जो इसका लेटेक्स है, इसको बाहर निकाला जाता है। उस लेटेक्स का यूज के अफीम बनाने में यूज होता है, जबकि इसका जो प्लांट है, इसके जो ग्रीन कलर का जो बाहरी कवच है, इसका यूज इससे भी वो बनाते हैं, डोडा वगैरह बनाते हैं, जिसका भी यूज लोग नशे के रूप में करते हैं। Many mothers in rural area give opium to their small children for sleeping। बहुत सी मदर्स होती है जो गांव में ओपियम का यूज करती है, अपने बच्चों को देती है ताकि वो सो जाए। Whatever the reason may be, use of the opium make the person addicted। अगर लगातार यूज करे इस ओपियम का तो पर्सन क्या हो जाएगा, एडिक्टेड हो जाएगा, उसको आदत पड़ जाएगी। Initially less quantities are taken but the gradually the person is forced to increase the quantity। शुरुआती टाइम में पर्सन इसका क्या करता है, कम यूज करता है, बट धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। Many people are addicted to the drinking boil opium dried capsule। फ्रूट जो मैंने कहा बाहर वाला, उसको ड्राइड करके, सुखा करके, उबाल करके भी पीते हैं। अ पर्सन कंटिन्यू टू रिमेन सिक बिकॉज देयर इज अ डिक्रीज इम्यूनिटी पावर। इससे वो पर्सन बाद में, उसको हैबिचुअल होने के बाद में वो एक तरह से बीमार आदमी भी कह सकता है, क्योंकि उसका इम्यूनिटी पावर होता है वो कम हो जाता है। अल्टीमेटली द पर्सन डाइड, इसके साथ ही पर्सन मर भी जाता है। डॉक्टर्स एंड एनजीओ कैन हेल्प टू द ओवरकम दिस हैबिट। डॉक्टर्स और एनजीओ जो संस्था हैं वो आपकी हेल्प कर सकती है इस हैबिट को छुड़ाने के लिए, इस पे कंट्रोल पाने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में। कोकीन, कैनबिस, चरस, हेम्प, हशीश, एलएसडी, लाइसजेरिक एसिड, डाइथैलेमाइड, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस है आर यूज इंटॉक्सिकेंट, जिसको इंटॉक्सिकेंट के रूप में यूज किया जाता है ट्रेंड में। यंग पीपल स्टार्ट टू यूज द फॉर मैनी रीजन टू गेट द कॉट इन दिस। बहुत से यंग लोग पीपल है जो इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। मेन रीजन इसका यही है कि ताकि वो शौक मौज के लिए। Distance from a family, increase criminal tendency, physical and the mental weakness are the harmful side effect of the using these products। टॉक्सिक सब्सटेंस के यूज करने का मेन रीजन क्या है कि जो बच्चे हैं वो फैमिली से दूर हो, या फिर उनकी क्रिमिनल टेंडेंसी हो, चोरी करने की आदत हो उनकी,
फिजिकल या मेंटल वीकनेस हो, फिजिकली रूप से वो वीक हो, ये सब हार्मफुल साइड इफेक्ट है उसके। अब है मिसयूज ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का मिसयूज कैसे किया जाता है, ये जो दवाएं मार्केट में मिलती है किस तरीके से आप इसका जो लोग हैं इससे गलत तरीके से यूज करते हैं। According to the survey on the demand of intoxication on South Asia, it was found that the 42% was alcohol, 20% used opium and 30% used the heroin, 6% used the cannabis and 18% people use other intoxic substance। जो साउथ एशिया में जो सर्वे किया गया उसके अकॉर्डिंग ये पाया गया कि लगभग 42% जो पॉपुलेशन है उनके अल्कोहल यूज़ करती है, 20% है वो ऑफियम का यूज़ करते हैं और 30% है वो हीरोइन का यूज़ करती है, 6% कैनेबीज का और 18% जो लोग हैं वो दूध से जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनका यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, पीपल्स आर द ऑल्सो यूजिंग द डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब मेडिसिन लाइक मॉर्फिन, पैथेडाइन, buprenorphine, प्रोफ्रेक्सिन, नाइट्रोजिप्सम, डाइजीपम एज इंटॉक्सिकेंट। जो रिपोर्ट के डॉक्टर की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये खुलासा हुआ है कि मॉर्फिन है, प्रेथिडीन है, बर्फोफ्रिन है, प्रोक्सीफिन है, नाइट्रोजिपम है, डाइगोपियम, इन सभी का ये जो इंटॉक्सिकेंट के रूप में यूज होता है। यूज ऑफ स्मैक का यूज भी होता है, वो भी लगातार बढ़ गया है। जैसे हम इंडिया में बात करें, जैसे पंजाब है, राजस्थान, यूपी, गुजरात, ये क्या है ट्रेडिशनल कंज्यूशन, ये इनमें ट्रेडिशन के रूप में यूज किया जाता है। किसका? अफीम का यूज किया जाता है और आज के टाइम में इनका लगातार यूज भी किया जा रहा है। स्टिल कंटिन्यू वेयर एज इन नॉर्थ एशिया, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया हीरोइन इंजेक्शन इज टेकन। जबकि नॉर्थ ईस्ट पार्ट में बात करें हम इंडिया के तो वहाँ पर हीरोइन का यूज किया जाता है। हीरोइन का मेडिसिन जो हीरोइन उसका यूज किया जाता है, इंजेक्शन के रूप में उसको लिया जाता है बॉडी में। स्मॉल चिल्ड्रन यूज नॉन ट्रेडिशनल सब्सटेंस लाइक एसीटोन, पेट्रोल, सॉल्वेंट ऑयल एज इंटॉक्सिकेंट। जो चिल्ड्रन हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो एसीटोन है, पेट्रोल या फिर सॉल्वेंट ऑयल है, इन सभी का इंटॉक्सिकेंट का के रूप में यूज करते हैं। चिल्ड्रन ग्रोविंग अप ऑन स्ट्रीट इजीली गेट एडिक्टेड इन इंटॉक्सिकेंट एंड अल्कोहल। जो गलियों मोहल्लों में रहने वाले बच्चे हैं वो इंटॉक्सिकेंट का यूज करना और इनकी आदत उनको बहुत जल्दी लग जाती है। जैसे अल्कोहल की बात की जाए या दूसरी जो भी है टॉक्सिक सब्सटेंस है उनका यूज करना। दे इनहेल सू पेस्टिंग गम, वो सू पेस्टिंग गम का यूज करते हैं। करेक्टिंग फ्लूइड, स्प्रे पेन, नेल पॉलिश, रबर सीमेंट, ड्राइड इरेजर, मार्कर एंड गैसोलीन, इन सभी चीज़ों का, गैसोलीन की बात करें या फिर इरेजर की जो सूखे हुए इरेजर है या फिर मार्कर है या रबर सीमेंट है, पॉलिश वगैरह, इन सभी का आज के टाइम में छोटे बच्चे हैं गली मोहल्ले के रहने वाले, वो सब इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस का एक नशे के रूप में यूज कर रहे हैं। उनको एक लत लगे इस चीज़ की। Trying to be the unaware that the truth of the life in their hunger, these intoxicated children by scary dreams, swelling in lungs, kidney failure, mental illness and the physical and the mental problems which are never cured। यानी ये जो बच्चे, इनको इस तरह की बीमारी लगी है, इनको ठीक करना बहुत ही मुश्किल है। इन तरह की बीमारियां जैसे मेंटल प्रॉब्लम हो रही है उन बच्चों को, या फिजिकली प्रॉब्लम हो रही है, किडनी फेल हो रही है उनको बहुत ही कम एज में, या फिर लंग्स उनके फूल रहे हैं, खराब हो रहे हैं, और भी कई तरह की बीमारियां इन बच्चों में देखने को आ रही है। तो ये इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस का जो यूज किया जा रहा है उसको रोकथाम बहुत ज़रूरी है। हम इसकी रोकथाम के लिए अगर हम पढ़े हुए हैं तो हम क्या अपने आस पड़ोस में यही लोगों को जानकारी दें कि इन तरह की चीज़ों का यूज ना करें और ना ही करने दें। अगर ऐसा हो तो आप इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनकी हेल्प ले सकते हो।
तो इसके साथ ही अपना ये जो टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम डिटेल में वीडियो जो अपना नेक्स्ट आएगा उसमें डिस्कस करेंगे।